Good evening, everyone. Kindly mute yourself unless I call you. Everyone, mute yourself. बस कुछ सेकंड्स में क्लास शुरू हो रहा है। सभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। Well, dear students, today we are going to learn when to speak should be, could be, can be, may be, might be, must be, and would be. हम सीखेंगे ये जो कैन भी है, शुड भी है, मे भी है, माइट भी है, मस्ट भी है, इन सब का इस्तेमाल हम किस सिचुएशंस में करेंगे। वेल, सबसे पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे। राइट? ओके। तो इसके पहले कि मैं कुछ कहना शुरू करूं, सबसे पहले आप लोग जो अनम्यूट हैं, आप अपना स्पीकर बंद कर दें, क्योंकि अभी आपसे कोई बात नहीं होने वाली है, तो उसको आप बंद कर दें। मैं आपका खुद आपका नाम लूंगा, तो आप अपना स्पीकर ऑन करके मुझसे बात करेंगे। फिलहाल जब तक मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपना स्पीकर बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे करना पड़ेगा, और इस सूरत में आपका कुछ सेकंड्स बर्बाद हो जाएगा। गुड। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब बोलना है मे बी, कब बोलना है माइट बी, और कब बोलना है मस्ट बी। ये तीनों एक साथ आप सीखेंगे, क्योंकि तीनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंसेस के साथ। याद रहे कि हम मे का इस्तेमाल नहीं सीख रहे हैं, मे बी का इस्तेमाल सीख रहे हैं, और बी का मतलब होता है रहना, होना या बनना। ओके। जब आप कोई ऐसी बात करें जहां पर आप पॉसिबिलिटी शो करें, संभावना दिखाएं, यानी इम्कान दिखाएं कि ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है और नहीं भी। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक लड़का है, कहीं दूर बैठकर रो रहा है, तो आप में से कोई पूछेगा कि भाई वो क्यों रो रहा है, तो आपका साथी क्या बोलेगा? वह भूखा हो सकता है, या वह प्यासा हो सकता है, या वेल वह प्यासा हो सकता है? तो क्या वो श्योर है कि वह प्यासा है? नहीं है।
तो उसने पॉसिबिलिटी शो किया कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो जब आप कोई पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने के चांसेस 50-50 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस सूरत में आप बोलेंगे मे बी। जैसे किसी साहब ने कहा कि वो भूखा हो सकता है, ही मे बी हंग्री। ही मे बी हंग्री मीन्स दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे हैपन, नॉट ऑल्सो। मे बी बोलने वाला ये कहना चाहता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं। ओके, वह बीमार हो सकता है, ही मे बी सिक या ही मे बी इल। तो जब भी आप एक ऐसा सेंटेंस बोले जहां पर आप पॉसिबिलिटी दिखाएं कि ऐसा हो सकता है। सपोज आप अपने ऑफिस 9 बजे जाते हैं और आज बारिश की वजह से आधा घंटा लेट हो गए। 9:30 बजे आप अभी अभी बाजार में हैं, मार्केट में हैं, अभी ऑफिस पहुंचे ही नहीं। आपके दिल में ख्याल आएगा, मेरे बॉस मेरा बॉस मुझे डांट सकता है। क्या जरूरी है कि आपका बॉस आपको डांटे? हो सकता है कि आज वो भी खुद लेट से आ रहे हो। हो सकता है कि वो पहले आ गए हों लेकिन किसी काम में बिजी हो, आपको नोटिस ही ना करें। तो आप अपने दिल में क्या ख्याल ख्याल रखेंगे? आपके दिल में आएगा कि मेरा बॉस मुझको डांट सकते हैं। माई बॉस में स्कॉल्ड मी। अभी गौर करने वाली बात यह है कि मैंने बोला डांट सकते हैं, यहाँ मैंने कोई बनने या होने की बात नहीं किया, है ना? तो यहाँ पर बी तो नहीं लगेगा। पहले इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं। मेरा बॉस गुस्सा हो सकता है या गुस्सा हो सकते हैं। कैसे बोलेंगे? माई बॉस मे बी एंग्री। जरूरी है गुस्सा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जब आप एक ऐसा सेंटेंस बोल रहे होते हैं ना, जहां पर आप कह रहे होते हैं कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है, कोई वह नाराज हो सकता है, वह गरीब हो सकता है, वह अमीर हो सकता है, वह दुबला हो सकता है, वह बीमार हो सकता है, वह एक डॉक्टर हो सकता है, वह एक चोर हो सकता है, वह धोखेबाज हो सकता है। आप कहेंगे ही में बी, शी में बी, यू में बी, दे में बी, जिसका नाम ले रहा हूं, इना में भी, मीना में भी, सीमा में भी, उसके बाद वो बोली वो डाउन जो आप कहना चाह रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये पहला कंसेप्ट समझ में आया। लेकिन आपने कहा कि मेरा बॉस मुझे डांट सकता है। माय बॉस में मेरा बॉस। अच्छा, ये मैं क्यों एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ, ये आपको बताना जरूरी है। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वो है मे बी, जिसमें होना या आना चाहिए, होना या बनना। और गलती से मेरी जुबान से एक सेंटेंस निकल गया कि मेरा बॉस मुझे डांट सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी माई बॉस मे स्कोल्ड मी। इसमें बी नहीं आएगा। क्यों? मैं होना या बनने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए ये एग्जाम्पल मेरी जुबान पे आ रहा है और मैं उसको साइड कर रहा हूँ। बस में आ रही है, नहीं आ रही तो मैं कुछ देर बाद इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मेरे बॉस गुस्सा हो सकते हैं। माई बॉस मे बी एंग्री। तो आपका एक दोस्त है, उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा बॉस शायद ही तुम पे गुस्सा हो। तुम्हारा बॉस शायद ही गुस्सा हो, वो भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। जो आपका दोस्त अभी बोला है ना कि तुम्हारा बॉस शायद ही गुस्सा हो, वो भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन वो वीक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। यानी वो ये कहना चाहता है कि ऐसा होने की चांसेस कम है, लेकिन याद रहे वो भी श्योर नहीं है। आपका जो दोस्त है ना, वो भी श्योर नहीं है कि ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा। वो भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन वीक पॉसिबिलिटी। उसके कहने का मतलब है कि ऐसा होने के चांस बहुत कम है। तो जब किसी चीज की होने की चांस बहुत कम हो, तो वहां पर आप मे बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे माइट बी। योर बॉस माइट बी स्कोल्ड यू, सॉरी, योर बॉस माइट बी एंग्री। योर बॉस माइट बी एंग्री, रात सवाल डांटने वाला। योर बॉस माइट स्कोल्ड यू। आपके बॉस आपको शायद ही डांटे। ओके, वह शायद ही तुम्हारी मदद करे। ही माइट हेल्प यू। इसमें बनने की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई होने या बनने की बात नहीं हो रही है, इसलिए बी मैंने नहीं बोला। ही माइट हेल्प यू। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सेंटेंस बोलूं जहां पर मैं बनने या होने के बोलूं, तो वह शायद ही कामयाब होगा या वह शायद ही
सफलता, सफल होगा। ही माइट बी सक्सेसफुल, ही माइट बी सक्सेसफुल। ओके, बोलने वाला ये कह रहा है कि मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने के चांसेस कम है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन आपके बगल में एक तीसरा इंसान है, वो जब इस बात को सुना कि आपने कहा कि मेरे बॉस नाराज हो सकते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे बॉस जरूर नाराज होंगे, बेशक नाराज होंगे। अब वो भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। वो ये कहना चाहता है ना, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जब आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करें, you want to say that this is more chance to happen that, ऐसा होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ना आप बोलेंगे मे, ना आप बोलेंगे माइट, आप बोलेंगे मस्ट। योर बॉस मस्ट बी एंग्री, योर बॉस मस्ट बी मस्ट बी इंटेलिजेंट। तुम्हारे बॉस जरूर होशियार होंगे, जरूर तेज होंगे। योर बॉस मस्ट बी काइंड, तुम्हारे बॉस जरूर रहम दिल वाले होंगे, दयालु होंगे। योर बॉस मस्ट बी रिच, तुम्हारे बॉस जरूर अमीर होंगे। मस्ट बी का मतलब आई एम शोइंग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इट इज मोर चांस टू हैपन दैट। तो मैंने आपको 3 बात बताया, और तीनों में आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, तीनों में आप डाउट में हैं, आप श्योर नहीं है कैसा होगा। हाँ, एक बार आपने बोला था मे बी, to show equal possibility, the chance is 50 and 50, बराबर का मामला हो मे बी। नो, आई एम शोइंग वीक पॉसिबिलिटी, इट इज लेस चांस टू हैपन दैट। नहीं, ये तो होने के चांसेस बहुत कम है, आप बोलेंगे माइट बी। और आई एम शोइंग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इट इज मोर चांस टू हैपन दैट, यू विल यूज मस्ट बी। वेरी सिंपल। एक बार और मैं कहूँ, कीप रिमेंबर, तीनों जो आज को एक एक आदमी बोल रहा है मे बी, एक बोल रहा है माइट बी, एक बोल रहा है मस्ट बी, लेकिन तीनों श्योर नहीं है कैसा होगा, तीनों डाउट में है, तीनों कंफर्म नहीं है। इसीलिए कोई बोल रहा है मे, कोई बोल रहा है माइट, कोई बोल रहा है मस्ट। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर वो श्योर हो तो, अगर वो पक्का हो कि हाँ हाँ मेरे बॉस नाराज हैं, तो भाई जब वो श्योर है ना कि ऐसा है, मिसाल के तौर पर मैंने अभी 3 लोगों का एग्जांपल दिया। एक ने कहा तुम्हारा बॉस नाराज हो सकते हैं, दूसरा ने कहा तुम्हारा बॉस शायद ही नाराज होंगे, और तीसरा ने कहा तुम्हारा बॉस, तुम्हारे जो बॉस है वह जरूर नाराज होंगे। लेकिन एक और आदमी है, चौथा आदमी, वो कह रहा है तुम्हारे बॉस नाराज हैं। भाई जब आप श्योर हो ना, तो आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। योर बॉस इज एंग्री। जब आप कंफर्म हो कि यस ऐसा है, इज या एम या आर बोलेंगे आप। देख लेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर सिमुलर है, ही शीट है, तो इज बोलेंगे, आई के साथ एम बोला जाता है, और यू वी के साथ आर बोला जाता है। मे मस्ट माइट कब बोलना है? व्हेन यू आर नॉट श्योर, यू आर इन डाउट, यू आर शोइंग पॉसिबिलिटी। जब आप श्योर नहीं हो, आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। ओके, तो मैं आपसे उम्मीद किया कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मे माइट मस्ट कब बोलना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुड बी कब, कैन बी कब बोलना है, कुड बी कब बोलना है, शुड बी कब बोलना है, और ये वुड बी कब बोलना है। लेकिन मैं आपको लगातार नहीं बताऊंगा, मुझे डर है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी जो मैंने सिखाया, कम से कम 5 लोगों से मैं पूछूंगा, और जब 5 लोग आंसर दे देंगे, तो फिर मैं आपको नया, बाकी जो है ना वुड बी और शुड बी, कैन बी, कुड बी, जो भी बचा मैं उसको बता दूंगा, राइट। ओके, तो कौन है जो, 5 वो कौन लोग हैं जो मे बी, मस्ट बी और माइट बी पर प्रैक्टिस करना चाहेंगे? अगर मुमकिन है तो वो लोग ये फेस टू फेस बात कर लें, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। गुड जॉब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर सर।
I was expecting from you the today's class based on the positive verb. Causative verb. Yeah, But I have started modal verb. Okay, not to no worry. problem, doctor. Tomorrow, Tomorrow, tomorrow we can do this. Yeah, no problem. sure, sure. Okay, why not? If you told me in starting, then sure, I would start that. Sorry to say about that, sir. We should go according to the sequence. Yes. Okay. So, Mr. Irfan, Mis- Mr. Irfan, I am बाकी on लोग the way, sir. I'm in the on the way. okay. So, is there anybody Check. who would like to have a practice with me? Yes, sir. So, अब जो लोग प्रैक्टिस नहीं करना है वो लोग अपना स्पीकर बंद कर दे, क्योंकि ना मुझे बंद करना, देखिए मैं कलम लेकर बंद करना पड़ रहा है। इस सूरत में आप ही करना, 2-4 सेकंड नुकसान हो रहा है। आप नहीं करेंगे तो मुझे करना पड़ रहा है, तो मुझे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो बात करना तो आइए डायरेक्ट बात करिए, और नहीं करना तो स्पीकर बंद करके रहिए। ओके, तो कौन है जो प्रैक्टिस करेगा? नाम बताइए। Yes, sir. नाम बताइए। Nice. Aurangzeb Said. तो आइए I am Aurangzeb. कैमरा के सामने आइए। गुड जॉब, ठीक है। मिस्टर औरंगजेब के बाद बाकी लोग प्रैक्टिस Yes. करेंगे। वेल, आई एम गोइंग टू स्पीक हिंदी सेंटेंसेस, यू स्पीक इंग्लिश सेंटेंसेस, राइट? Okay. वह Yes. एक चोर हो सकता है। He may be a thief. वह शायद ही एक चोर होगा। He might be a thief. वह जरूर एक चोर होगा। He must be a thief. वह एक चोर है। He is a thief. गुड जॉब। जब आपने श्योर, आप श्योर हैं कि हाँ है, तो आपने बोल दिया इज। गुड जॉब। Yes. वह अमीर हो सकती है। He may be rich. She may be लेकिन rich. Sorry. ओके, वह शायद ही अमीर होगी। She might be rich. वह यकीनन चोर होगी, या She वह must be thief. ओके ओके। आप मोटे हो सकते हैं। You will be fat. You would be fat. वुड कहाँ, वुड नहीं, अभी वुड आ रहा है आगे लाइन में, वो भी। Okay. यू मे बी, हो सकता है। Sorry. You may be fat. Sorry. आप शायद ही मोटे होंगे। You might be fat. आप जरूर मोटे होंगे। You must be fat. आप मोटे हैं। You are fat. अब आप जल्दी से हमको इन जो 4 बात मैंने आपको बताया, इनमें जरा फर्क बता दें कि कब आप कौन बोलेंगे, कब बोलेंगे मे बी। Maybe we can use 50% possibility. Then we use maybe with any noun. Maybe and noun. So we can use 50% possibility. Then we can use maybe and might be less than possibilities. And must we can use surety. I think I can say it. Surety must be. He स्ट्रॉन्ग must be a पॉसिबिलिटी, doctor. स्ट्रॉन्ग A strong पॉसिबिलिटी। possibility. Yes, a strong possibility. एंड व्हाट अबाउट इज एम आर? EMR, it is showing our when I am sure, like I am rich, you are देयर a इज नो teacher. पॉसिबिलिटी, यू आर कंफर्म। There is no possibility. We are confirmed. Then we can use is MR. गुड जॉब, गुड। 5 लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तो अगला कौन भाई है जो इसी टॉपिक पर प्रैक्टिस करना चाहेगा, सामने आ जाइए। Yeah. Oh my. हाँ जी, हाँ नेक्स्ट कौन है जो प्रैक्टिस करना चाहेगा? नाम बताइए। हेलो सर, अंसारी अताउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वाले Salam.
ओके। तो मैं आपसे हिंदी सेंटेंसेस बोलूंगा, आप इंग्लिश सेंटेंसेस बोलेंगे। वह भूखा हो सकता है। He may be angry. हंगरी, ही में भी हंगरी। ओके। वह शायद ही भूखा होगा। He might be angry. वह वह जरूर भूखा होगा। He must be hungry. ओके। ओके। वह भूखा है। He is hungry. वह एक चोर हो सकता है। He may be thief. ओके। वह वह शायद ही एक चोर होगा। He might be thief. वह जरूर एक चोर होगा। He must be thief. वह एक चोर है। He is thief. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। 2 भाई हो चुके हैं। तीसरा कौन है? सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, हेलो, कैसे हैं आपका आप? माइक बंद था। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है सर। ऑलराइट। तो मैं आपसे जो आज मैंने पढ़ाया, मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछ रहा हूँ ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। वह यस सर। वह लंगड़ा हो सकता है। वो लंगड़ा हो सकता है। लंगड़ा, ही लंगड़ा, लेम, एल ही ए मे एम ई, बी लेम। ही मे बी लेम। वह शायद ही लंगड़ा होगा। ही माइट बी लेम। वह जरूर लंगड़ा होगा। ही मस्ट बी लेम। ओके। ओके, गुड जॉब। नेक्स्ट। वह अंधी हो सकती है। सी मे बी ब्लाइंड। ओके। वह शायद ही अंधी होगी। सी माइट बी ब्लाइंड। वह जरूर अंधी होगी। ही मस्ट बी ब्लाइंड। वह अंधी है। सी इज माइंड गुड ब्लाइंड। जॉब, गुड सी इज जॉब। ब्लाइंड। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग को ये बात समझ में आ गई है। तो अब मैं जा रहा हूं बाकी जो कंसेप्ट है उसको बताने, ताकि जल्दी से पूरी बात खत्म हो जाए। राइट। ओके। यस सर। यस सर। बाकी जो भी बचा उसको बताने के बाद मैं फिर हम लोग प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बताने कि कब बोलना है कैन बी और कब बोलना है कुड बी, और कब बोलना है शुड बी और कब बोलना है वुड बी। दो दो करके सीखते हैं। पहले कैन बी और कुड बी, फिर शुड बी, फिर वुड बी। देखो भाई, कैन का इस्तेमाल हम ताकत दिखाने के लिए करते हैं। अपनी एबिलिटी, अपनी ताकत, अपनी पावर दिखाने के लिए करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई इंसान एक डॉक्टर बन गया और आपको वो ताने मार रहा है कि देखो मैं कामयाब हो गया, मैं ये मैं वो, तो आप कहेंगे मैं भी एक डॉक्टर बन सकता हूं। आप अपनी एबिलिटी शो करें कि मेरे अंदर भी वो कुवत है, वो ताकत है, वो क्षमता है, वो एबिलिटी है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। आप कहेंगे मैं भी एक डॉक्टर बन सकता हूं। आई कैन बी अ डॉक्टर टू। टू मतलब TOO, बाद में बोलेंगे टू। आई कैन बी अ डॉक्टर टू। मैं भी अमीर हो सकता हूं। आई कैन बी, आई कैन बी रिच टू। यस। मैं भी एक यूट्यूबर बन सकता हूं। आई कैन बी, आई कैन बी, आई कैन बी, आई कैन बी ए यूट्यूबर टू। एक साहब ने कमेंट किया है आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये आज हमारा टॉपिक है कैन बी, शुड बी, मे बी के साथ में मुझे बताना है। इसीलिए मैं बस वही एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर मैं कहूंगा हो सकता है या बन सकता है। अगर आप बनना नहीं बोलना चाहते, होना नहीं बोलना चाहते, तो आपको बी बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं,
क्या मैंने बनने की बात किया? नहीं ना। तो आप कहिए आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तुमको पीट सकता हूं, आई कैन बीट यू। लेकिन मैं ज्यादा एग्जाम्पल ये कैन पर नहीं आपको दूंगा, बल्कि मैं दूंगा कैन बी पर। क्यों? हमारा टॉपिक आज वो नहीं है, हमारा टॉपिक है बी। चाहे सूट के साथ भी, वुड के साथ भी, मे के साथ भी, बी वाला टॉपिक है। कई टॉपिक को एक साथ बोलने अब मैं बताऊंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस बी वाला लेकर आज चलते हैं, कल हैव वाला लेकर चलेंगे, है ना। इसी तरीके से सब कुछ एक एक करके सीखेंगे। वेल, तो मैंने कहा कि जब आपको अपनी ताकत दिखाना हो कि मैं ये चीज बन सकता हूं। देखिए, एक नरेंद्र भाई ने कमेंट किया है कि मैं एक डॉक्टर बन सकता हूं, आई कैन बी अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर बन सकता हूं, आई कैन बी एन इंजीनियर। तो जब भी आपको ये ताकत दिखाने को, मैं ये कर सकता, मैं ये बन सकता हूं, मैं वो बन सकता हूं, मैं लंबा हो सकता हूं, आई कैन बी टॉल। मैं मोटा हो सकता हूं, आई कैन बी फैट। मैं फेमस हो सकता हूं, आई कैन बी फेमस। लेकिन सेम यही बात अगर पास्ट में बोलना हो, यानी आप कभी लंबा हो सकते थे, कभी अमीर हो सकते थे, कभी फेमस हो सकते थे, लेकिन आप आलसी निकले, आपने ट्राई नहीं किया। तो आप कैन की जगह पर बोलेंगे कुड। और हिंदी में होता है सकता था। जैसे मैं अमीर बन सकता था, बना नहीं, कोई ना कोई कमी रखा, नहीं बना। मैं अमीर बन सकता था, आई कुड बी रिच। यस। मैं कामयाब हो सकता था, आई कुड बी सक्सेसफुल। मैं एक इंजीनियर बन सकता था, आई कुड बी एन इंजीनियर। मैं एक सुपरवाइजर बन सकता था, आई कुड बी अ सुपरवाइजर। कोई भी चीज मैं हो सकता था, मैं नहीं हुआ। अब अफसोस कर रहा हूं कि यार मैं ये चीज हो सकता था, नहीं हुआ। अगर अभी चांस है कि हो सकता हूं, कैन बी। हो सकता था, कुड बी। मैं तंदुरुस्त हो सकता था, आई कुड बी हेल्दी। वही प्रेजेंट में कैसे बोले? मैं तंदुरुस्त हो सकता हूं, आई कैन बी हेल्दी। तो क्या मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूं कि आपको कैन बी और कुड बी समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अभी हम पूछेंगे तो मालूम चलेगा। अभी चलते हैं शुड बी और वुड बी को भी जानने, ताकि आप पूरी बात को ठीक से समझें। शुड बी वाला तो आप समझ जाएंगे, वो भी आसान है। लेकिन ये जो वुड बी है ना, उसमें थोड़ा डाउट में आ जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, शुड बी कब बोलेंगे? शुड का मतलब होता है कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं। लेकिन जब आप ये बोलें कि आपको कुछ बनना चाहिए या आपको कुछ होना चाहिए, जैसे आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए, आपको एक लीडर बनना चाहिए, ओके, तो इस सूरत में आप बोलेंगे शुड बी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। आपको एक लीडर बनना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। तो आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको कोई चीज बनना चाहिए, ओके। आपको आपको तंदुरुस्त बनना चाहिए, यू शुड बी हेल्दी। आपको अमीर बनना चाहिए, यू शुड बी रिच। जब भी आप किसी को एडवाइस दें, सलाह दें कि आपको कोई चीज होना चाहिए, बनना चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड बी, यू शुड बी। अगर कोई और है तो आप कहेंगे ही शुड बी, शी शुड बी। सब्जेक्ट चेंज है तो चेंज कर लीजिए। उसे एक इंजीनियर बनना चाहिए, ही शुड बी एन इंजीनियर। उसे एक लीडर बनना चाहिए, ही शुड बी अ लीडर। आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। तो कीप रिमेंबर, जब भी आप किसी को सलाह दें कि तुमको ये चीज बनना चाहिए, यस, तो आप बोलेंगे यू शुड बी, यू शुड बी, यू शुड बी। फिर आप बोलें वह वर्ड जो आप कहना चाहें, ओके, ओके। अभी हम चल रहे हैं वुड बी की तरफ। कब बोलेंगे वुड बी? थोड़ा इसको आप गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है ना। कोई डाउट नहीं कि वुड बी का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मे में जो दिखा रहे थे ना, मे में वही पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए वुड बी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं पहले आपको, ये चीज जानना अपने बेहद जरूरी है।
कि मैंने आपको जो भी मैंने कैन में माइट जो भी बताया ना, मैंने मे का सभी इस्तेमाल आपको नहीं बताया। मे का और भी इस्तेमाल है, दुआ बदुआ देने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये ना सब, अगर आप पहले पढ़े होंगे कुछ और, जैसे कुड के बारे में, कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अक्सर आप सुनते हो, मैं कहता हूँ कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज। तो मैंने अभी बताया कुड बी, हो सकता था। तो कहीं अपने दिमाग में आप ये नहीं लेकर आएंगे कि सर ने तो कुड ये पोलाइट रिक्वेस्ट वाला बोला ही नहीं। हम बस क्या देख रहे हैं, कुड बी, कैन बी, मे बी, माइट बी, इन सब के साथ हैव भी लगता है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो कीप रिमेंबर कि हम अभी बोलने जा रहे हैं वुड बी, वुड के और भी इस्तेमाल है। हम पूरा वुड का पूरा कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं, बस एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, वुड बी। या पहले जो भी मैंने आपको बताया, क्या बताया, शुड बी, कैन बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, है ना। ओके, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर क्या हम इसका यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मसला ये है ना कि एक वक्त में बहुत सारी बातें बता देने से ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे वुड बी। कोई डाउट नहीं, वुड बी का इस्तेमाल वो मेक जैसा पॉसिबिलिटी शो करने के लिए किया जाता है, लेकिन कहां पर, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में। अब पूछेंगे ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। ओके, मैं बता रहा हूं। इमेजिनरी सेंटेंसेस में, इमेजिनरी सेंटेंसेस में ये क्या होता है, आई मीन काल्पनिक वाक्य में, कल्पना जिसमें आप करते हैं। मतलब आप एक ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, आप कल्पना करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, हाँ उसको अनरियल सेंटेंस भी कहते हैं। जो भी सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूं ना, उसको इंग्लिश में अनरियल सेंटेंस भी कहते हैं। मतलब वो सेंटेंस रियल नहीं है, हकीकत से उसको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको जो एग्जांपल बोलने जा रहा हूं, ये सेंटेंस ना दो टुकड़ा में होगा। तो दूसरे वाले टुकड़ा में, पार्ट में लगेगा वुड बी, और पहले वाले में या तो लगेगा वर या तो लगेगा हैड। सर क्यों क्यों वर लगेगा, क्यों हेड लगेगा, चलिए अभी बताता हूं बाद में, पहले एग्जांपल सुनिए। अगर मेरे पास दौलत होता ना, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक डॉक्टर बन जाता। अगर मेरे पास दौलत होता तो मैं एक डॉक्टर बनता। सुनने से आपको लगा कि मेरे पास दौलत है, और सुनने से आपको लगा कि मैं एक डॉक्टर हूं, नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, वो ऐसा है ही नहीं। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, जब रखने की बात करेंगे ना, कोई चीज मेरे पास होता, हैड बोलेंगे। इफ आई हैड मनी, मैं एक डॉक्टर बनता या मैं एक डॉक्टर हो जाता, आई वुड बी अ डॉक्टर। यहां भी, यहां पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन काल्पनिक सेंटेंस है, कल्पना की जा रही है। हाँ, वेल एक साहब ने एक क्वेश्चन, एक साहब ने एक कमेंट किया है, तो थोड़ा सही, मतलब में थोड़ा, अच्छा, तो अभी उनकी कमेंट हम बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, उसमें बहुत बहुत अच्छी बातें रहती हैं, आपके जरिए कुछ और सवाल बनते हैं। ओके, चलिए उनके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले कुछ और एग्जांपल देखिए। अगर मेरे पास नॉलेज होता, अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं एक बिजनेसमैन बन जाता। नॉलेज तो नहीं है, इसीलिए तो बिजनेसमैन नहीं हुआ है। अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं एक बिजनेसमैन बन जाता या होता। इफ आई हैड नॉलेज, इफ आई हैड नॉलेज, आई वुड बी अ बिजनेसमैन, आई वुड बी अ बिजनेसमैन। जो मैंने पहला सेंटेंस में हैड बोला ना, वहां पे वर भी बोला जा सकता है, तब जब मैं कुछ रखने की बात ना करूं, बल्कि खुद कुछ बनने की बात करूं। एग्जाम्पल सुनिए, अगर मैं एक चिड़िया होता, क्या मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास एक चिड़िया होता, नहीं, इस बार रखने की बात नहीं, खुद बनने के बारे में बोल रहा हूं। अगर मैं एक चिड़िया होता,
तो मैं आसमान में उड़ता। कीप रिमेंबर, इस सेंटेंस में ना वुड के बाद बी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने होना या रहना की बात नहीं किया। जब बी तभी आता है जब आप रहने या बनने की बात करें। अगर मैं एक चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड। हाँ, कई सारे बच्चे सोचते सर इफ आई वर, आई के साथ वर्ड लगता है सर, वर। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, आई मुझे भी पता है आई के साथ वॉज लगता है। आप आई के साथ वॉज बोल देंगे ना तो हकीकत हो जाएगा वो। जैसे आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, पास्ट में मैं था एक डॉक्टर। आई वॉज एन इंजीनियर, तो मैं एक इंजीनियर था। वाज नहीं बोलना है, हकीकत हो जाएगा। आप सभी सब्जेक्ट के साथ वर ही बोलेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्यों? बात हकीकत नहीं है ना, आप अनरियल सेंटेंस बोल रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, मैं चिड़िया नहीं हूं। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। ओके, ये दूसरे हिस्से में वुड भी नहीं आया, क्योंकि मैं बात बनने की नहीं किया, लेकिन अब कर रहा हूं। ओके अगर मैं लंबा होता तो मैं एक सोल्जर बन जाता। इफ आई वर टॉल, इफ आई वर टॉल, आई वुड बी अ सोल्जर। अगर मैं अगर मैं होशियार होता, अगर मैं होशियार होता तो मैं कामयाब हो जाता। होशियार ही तो नहीं हूं, इसीलिए आज तक कामयाब नहीं हूं। अगर मैं होशियार होता, इफ आई वर इंटेलिजेंट, इफ आई वर इंटेलिजेंट, मैं कामयाब हो जाता। आई वुड बी सक्सेसफुल। तो जब भी आपको बोलो कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, आपके ब्रिज नारायण का कमेंट क्या है? ओके, तो इस तरीके से आपको बात समझ में आई कि वुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए तो करते हैं, लेकिन काल्पनिक वाक्य में। जैसे ब्रिज नारायण जब ये कमेंट किए थे कि अगर मैं एक लड़की होता तो मैं साड़ी पहनता। चलिए, क्या ही करें, वो तो लड़के हैं हम। इफ आई वर अ गर्ल, आई वुड वियर अ साड़ी, या आई वुड पुट ऑन अ साड़ी। यहाँ पर वुड के बाद मैंने बी नहीं बोला, क्योंकि बात होना या बनने के बारे में नहीं हो रही थी। कुछ काम, पहनना, काम के बारे में बात हो रही थी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब चले प्रैक्टिस क्यों। सबसे पहले कौन करेगा प्रैक्टिस? आ जाइए सामने। हाँ Yes, जी, sir. बलराम। हाँ जी, ठीक है। पहले कोई डाउट है? नहीं सर। डाउट नहीं है, हाँ, चलिए कोई। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मैं आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा हूँ। आपसे बात हुआ था। आप आपका तो नाम बलराम? यस सर, बलराम सिंह। बहुत अच्छा जी, वेलकम है आपका। आप पहली बार आए, आपको तो 1 किलो मिठाई लेकर आना चाहिए था। सही है सर, पर पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, यस सर। जी। ठीक है सर, मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंस बोलें, राइट? ओके सर। इसके पहले क्या 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 पढ़ाया जा चुका है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे हाय का मैसेज करेंगे, तो मैं आपको पिछला रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। ओके ओके सर। वेल, शुरुआत करते हैं कैन से। मैं एक इंजीनियर बन सकता हूँ। आई कैन एन इंजीनियर। आई कैन बी मैं एन इंजीनियर। आई कैन बी, यस मैं एक इंजीनियर बन सकता था। सर। आई कुड बी एन इंजीनियर।
ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मैं अमीर बन सकता हूँ। I could be richer, rich. आपने शायद ठीक है सुना नहीं, मैं बोला हूँ मैं बन सकता हूँ, प्रेजेंट, मैं अमीर बन सकता हूँ। I can be I rich. can be rich. अच्छा, आपने बोला रिचर, बोला ना, Yes, yes. तो क्यों अपनी बात को आप क्यों फिर उसको कैंसिल करके रिच आप बोल दिए? No, no, richer means अमीर जो ऑलरेडी है. नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे थे, आप सही बोल रहे थे। Yes, 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 लेकिन लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि उसका मतलब क्या हो रहा था। yes. रिचर जो है ना, वो एक कंपेरेटिव डिग्री है, तुलना, कंपेयर कराने के लिए बोला जाता है। अगर आप दो लोगों की बात हो रही है और कहना हो कि मैं अमीर हो सकता हूँ, यानी मैं आपसे किसी से कंपेयर कराएंगे तो रिचर ही बोलेंगे। Yes, yes, लेकिन आप एक नॉर्मल बात कर रहे थे, आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे थे, तो आप बोलेंगे रिच। yes. It means richer than, like this. Compare when I compare another person. That time I use richer than, like. यस, जरूरी नहीं कि आप रिचर बोले तो दैन बोलकर किसी का नाम मिले। कई बार ना सामने वाला अंडरस्टूड भी रहता है। जैसे मान लीजिए श्याम नाम का एक लड़का Yes, है, yes. श्याम नाम का लड़का आपको बहुत जी. आपके साथ ये शोबाजी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मैं अमीर बन सकता हूँ। तो हम सुनने वाला को Yeah. पता है कि आप श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई कैन बी रिचर। इनडायरेक्टली हम ये समझेंगे Yeah. कि आप उससे अमीर हो सकते हैं। Yes. तो मतलब अपने दिल में ये नहीं रखेंगे कि हम रिचर बोल दिए तो देन बोलना लाजमी है। Yes. नहीं बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहिए कोई दिक्कत नहीं। वो उधर वाली बात अंडरस्टूड Yeah. रहती है, लोगों को पता होता है किसके बारे में बात हो रही है। Okay. ओके, मैं मैं तंदुरुस्त हो सकता हूँ। I was and आई I कैन बी, were healthy. आई कैन बी, I can be, sorry. I can be healthy. Sorry. हो सकता. मैं तंदुरुस्त हो सकता था। हो सकता I था could be means healthy. imagine कर रहे हैं. It means I were healthy. नहीं, आई कुड बी। देखिए आपके दोस्त जो है ना, I could be healthy. हाँ, आपके दोस्त मैसेज कर रहे हैं आई कुड बी। अच्छा, ये कोई Okay. जो लोग मैसेज कर रहे हैं आप लोगों को भी दिख रहा है उधर से? नहीं नहीं. Yes, sir. या दिख रहा है, अभी दिख रहा है. हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है. ओके। तो आपने जो दो सेंटेंसेस बोला ना, उसमें आप ये काल्पनिक सेंटेंसेस वाला टॉपिक आपने लेने की कोशिश किया। मुझे लगता है कि आपको काल्पनिक Yes. सेंटेंसेस, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस आपको पसंद है। मैं वहीं से क्वेश्चन ले रहा हूं, आप Yes. वही बोल दीजिए। अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं मैं अमीर बन जाता। If I were a doctor, if I were a doctor, I would be rich. अगर मेरे पास एक I would be बंदूक a rich. होता, अगर मेरे पास एक बंदूक होता तो मैं एक शिकारी बन जाता। If I have a banduk, uh, I would be hunter. आई वुड बी अ हंटर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। Yes. सो हु इज नेक्स्ट? Okay, अगला thank you, भाई sir. कौन? अगला भाई कौन है, आइए। Yes, sir. नाम? मोहम्मद जफर. हाँ जी, तो सामने आइए अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है सर. ठीक है, आप कंफर्टेबल ऐसे ही है ना? यस. ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबल हैं तो मैं भी कंफर्टेबल हूँ। चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप आंसर दीजिए। यस सर. मैं एक मैनेजर बन सकता हूँ। मैं एक मैनेजर बन सकता हूँ. I can be a manager. आई कैन बी अ मैनेजर, आई कैन बी अ मैनेजर। Yes. मैं एक मैनेजर बन सकता था।
I could be a manager. Good job. Good job. I could be a manager. I could be a manager. Okay. I could be a manager. मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आज से पहले मैं ये कैमरा खोल के नहीं पढ़ाता था। अभी जब मैं कैमरा खोल के नहीं पढ़ाता था ना, तो मैं थोड़ा-सा मतलब मेरी ड्यूटी आसान होती थी। थोड़ा कहीं अगर इधर-उधर जाना है, चाहे थोड़ा कुछ और भी का कोई मैसेज कर दिया तो रिप्लाई करना हो, तो मैं थोड़ा फ्री रहता था। लेकिन जब से मैं ये कैमरा ऑन करके Yes, sir. पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पूरा अटेंशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी ड्यूटी थोड़ा हैवी हो गई है। तो फिर भी मैं कैमरा ऑन करके क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए दोस्त कि मेरे पास जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना, 100% बच्चे लिखने में, समझने में कामयाब हो जाते हैं। बोलने में सब कामयाब नहीं होते। और कुछ बच्चे बोलने में कामयाब भी हो जाते हैं ना, Yes, sir. तो जब मैं उनको स्टैंड पे बुलाता हूँ तो कहते सर, मैं जहाँ बैठा हूँ ना, वहीं से पूछ लीजिए, हम सब कुछ बता देंगे, स्टैंड पे मत बुलाइए। क्यों? क्योंकि ना कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपको चीज़ें आ रही होंगी, फिर भी 4 लोगों के सामने आप अपनी बात नहीं रख पाएँगे, कॉन्फिडेंस की कमी। Yes. इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया ताकि आप लोग फेस टू फेस बात करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँ, आँख में आँख डालकर बात करें, ताकि जब आपको किसी बॉस से, किसी और से कहीं इंटरव्यू में, अगर आप यूरोप जाने वाले हैं, अगर आप किसी के सामने इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको अभी से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि उस दिन आप एकदम कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। Yes, sir. इंशाल्लाह तो कोशिश करेंगे। हाँ, तो जिस भाई के अभी हमारी कोई इसमें बहन है, वो नहीं होना चाहती है, चलो मैं उसको कुछ नहीं कहता। लेकिन जो लड़के हैं, उनको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, वो तो आपको तो बोल्ड होना चाहिए। तो अगर मुमकिन है, मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करता। अगर मैं भी बंद कर दूँ तो मेरा ड्यूटी Yes, थोड़ा sir. आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी भलाई के लिए मैं ऐसा Yes. कर रहा हूँ, ताकि हाँ, सभी के अंदर ना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए, आँख में आँख डालकर बात करें, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। Okay, sir. ओके, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन? मैं लंबा हो सकता था। Mm, I could be टाल। tall. ओके, दैट्स Tall. ग्रेट। ओके, अगर मैं एक इंजीनियर होता, तो मैं अमीर हो जाता। If I were an engineer, I would be uh, I would be a रिच। rich man. हाँ, रिच भी बोल सकते हैं बस। ठीक Yes. है, एक एग्ज़ाम्पल और बोलिए। अगर मैं एक शेर होता, तो मैं दहाड़ता। दहाड़ना को रोर कहते हैं, रोर। अभी मत भूलिएगा इसमें, क्योंकि मैं होने या Yes. बनने Yes. की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं एक शेर होता तो मैं दहाड़ता। हम्म, अगर मैं शेर होता तो मैं दहाड़ता। If I were a lion, अ लॉयन। I would mm, क्या बोले हैं धारणा का? रोर, ROAR, रोर। आई वुड रोर। I would roll. I would roll. If हुँ, if I were if I were a lion, I would roll. ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट कौन है, लेकिन नेक्स्ट देखने से पहले देखिए यहाँ पर एक कुछ, ये देखिए, मिस्टर अताउल्लाह अंसारी जी का कमेंट है, इफ आई वर अ लायन आई वुड रोर। अरे ये तो सही हो गया। नहीं नहीं, ये अनिल कुमारी का, इनका सही है। हाँ, आई वुड बी रोर। सर ये बी नहीं बोलना है, क्योंकि ना हम बनने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैं दहाड़ता। बी कब बोलेंगे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अ, अगर मैं एक ने, अगर मैं इंग्लिश बोलता तो मैं एक नेता बन जाता। अब कहेंगे आई वुड बी अ लीडर। जब बनना होना बोलेंगे ना, तो बोलना है बी। आप किसी काम का जिक्र कर रहे हैं, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, देना लेना, हंसना मुस्कुराना, तो बी बोलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट को वो काम बोलिए, कम गो स्पीक डांस। बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, सही कह रहे हैं, काम की बात हो रही है ना। हाँ, ठीक है। हु इज नेक्स्ट?
आ जाइए। हसन जी, स्पीकर आपका ऑन नहीं है, आपका स्पीकर ऑन नहीं है। वालेकुम। अभी आज मैंने जो भी पढ़ा है ना, अब शुरू से लेकर बीच कहीं से आपसे पूछ सकता हूँ, क्या आप तैयार हैं? श्योर सर, मैं भी जान Okay. करके इशारा करा बताऊँ। अभी ज्वाइन किए हैं क्या आप? जी सर, वो पाते हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। जी। आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए। यू यू शुड बी अ इंजीनियर, एन इंजीनियर। यू शुड बी एन इंजीनियर। ओके। आपको आपको हेल्दी होना चाहिए। यू शुड बी अ हेल्दी। नहीं, जो जिस चीज को आप गिन नहीं पाएंगे ना, उसके पहले नहीं बोलते। हाँ, आप यू शुड हेल्दी बी को, अ यू शुड हेल्दी। बी हेल्दी। हाँ, मैं तंदुरुस्त बन सकता हूँ। I could be मैं तंदुरुस्त, healthy. आई कुड बी हेल्दी। आप दो आवाज में बोलते हैं क्या हसन जी? एक लड़की की आवाज में, एक लड़का की आवाज में? नहीं सर, मेरे पास एक ही आवाज है। नहीं नहीं, अभी आप एक लड़की की आवाज में बोले, आपके गले में कोई खूबी है, कोई मैं होगा। सुना हूँ। ऑडियंस में से क्या आप लोग हेल्थ भी पर। सुने हैं? Yes, No, sir. sir. Yes, गजब sir. का Yes, sir. I also heard. या टैलेंट है आपके पास। ठीक है, अच्छी बात है। ओके। Even so many singers, they also sing in two voices. ओके। नेक्स्ट, ये कुड बी, मैं एक इंजीनियर बन सकता था। आई कुड बी एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर बन सकता हूँ। आई कैन बी एन इंजीनियर। आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए। यू शुड बी अ इंजीनियर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात एन करके। इंजीनियर। हु इज नेक्स्ट? आ जाइए, जिसको बात करना है, आ जाइए। May I, sir? हाँ आइए, बिल्कुल आइए। All right. अभी तक जितना पूछा गया है उनमें से कहीं से Good आपसे evening, पूछा sir. जा सकता है। All right. गुड इवनिंग। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? Yes, sir. I'm ready. गुड जॉब। आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए। You should be a doctor. ओके। आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। Yeah, you could be a doctor. बन सकते हैं। बन सकते हैं, can be और could be हो सकता है सर। दोनों हो सकता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, कैन बोलेंगे, कुड तो पास्ट में होगा ना। Okay. आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। You can be a doctor. आप एक डॉक्टर बन सकते थे। इस You बात could को have been a doctor. है भी नहीं, यू बन कुड सकते बी। थे। हाँ, कुड, यू कुड बी अ Could be. डॉक्टर। Okay, you could be a doctor. All right. शायद ये कैन कुड पढ़ाया जा रहा होगा तो आप शायद नहीं होंगे, है ना? Maybe. ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं अमीर हो जाता। All right. If I were a doctor, I would be rich. ओके। अगर मैं तंदुरुस्त होता तो मैं एक एक बिजनेसमैन बन जाता। Okay. If I were healthy, I would become a businessman. गुड जॉब, दैट्स ग्रेट। वह शायद ही अंधा होगा। He might be blind. वह जरूर अंधा होगा। He must be blind. वो अंधा हो सकता है। He can be blind. वो Sorry, अंधा है। he is blind. ओके, गुड जॉब। अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। If I were bird, I would fly in the sky.
अगर मेरे पास एक बंदूक होता तो मैं आपको शूट कर देता। All right. If I have if I had if I had if I had a gun, I would शूट यू। shoot you. ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, गॉड ब्लेस यू। हु इज नेक्स्ट? नेक्स्ट अंकुश जी, सिर्फ मैसेज ही करेंगे, आइए जरा। वीर तुम बड़े सर चलो। एक्चुअली आना चाहते हैं लेकिन बैकग्राउंड में बहुत साउंड है सर, तो रिकॉर्डिंग क्लास इसके लिए आप डिस्टर्ब हो सकते हैं सर। कितने महान है आप, कितनी ऊंची सोच है आपकी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और कोई है जो प्रैक्टिस करना चाहेगा तो आइए। लोग तो एक्चुअली बहुत सर सारे। शेयरिंग रूम है ना, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम है लोगों को। बहुत अच्छी बात है, इतने सारे लोग हैं, सारेनाज, रेशमा, नीरज, नवल किशोर और नरेंद्र जी, सभी लोग तो हैं। आइए, माया, इरापा बंटी, इरापा Good बंटी evening, जी sir. आइए। Okay, sir, I'm here, sir. हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. ओके, जो आज कंसेप्ट पढ़ाया गया आपको समझ में आया? यस Yes, सर, I got it, sir. Well, मेरा प्रोग्राम ये था कि कल जितने भी मॉडल हुए सबको अब हैव के साथ पढ़ा जाए। आज तो बी के साथ पढ़ा गया, अब कल पढ़ा जाए कुड बी, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव। लेकिन एक साहब और उनका नाम है नरेंद्र जी, उनका क्वेश्चन है कि कॉजेटिव सेंटेंस। तो अब हम इसको होल्ड करेंगे, पहले कॉजेटिव सेंटेंस देखेंगे कल, उसके बाद हम फिर जित मॉडल पर हैव कहाँ लग सकता है ये देखने वाले हैं। फिलहाल आज चलते प्रैक्टिस करने। वह एक धोखेबाज हो सकता है। ये मे भी है, ये मे भी। ओके, बस तो क्या था? Cheater. ये चीटर, सॉरी, ये मे भी ठीक है, चीटर। ठीक है। इसमें इरापा जी ने कहा ही मे बी अ चीटर। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इरापा जी सही बोले हैं? या तो कमेंट में बताइए। Wrong, है, sir. It's a wrong answer. अच्छा रुके, आंसर मत दीजिएगा, आंसर नहीं देना, बस रॉन्ग, ठीक है। और कौन कौन है जो कह रहा है कि रॉन्ग है? चलिए ठीक, बहुत सारे लोग रॉन्ग कह रहे हैं। अच्छा, बात यह है ना कि हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में धोखेबाज को चीट कहते हैं। चीटर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। ओके आप सर, ओके। चीटर नाम का तो कोई पूरी डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है, पता नहीं कैसा बोल रहे हैं। हाँ, आप ऐसे बोल रहे होंगे, अमेरिकन इंग्लिश में चीटर नाम का वर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ अमेरिकन इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में फर्क होता है। एक छोटा सा बात बता दूं, आप अक्सर लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मैंने ये नोटिस किया है, करते हैं ना? यस सर। एक दिन आप मुझे अपना भेजे थे सेटअप, आप जब उसमें यस। ऑप्शन खोलेंगे ना तो उसमें कलर का एक ऑप्शन है। तो कभी आपने कलर का स्पेलिंग नोटिस किया है? उस कलर की स्पेलिंग है COLOR, यस सर। लेकिन हम जो कलर लिखते हैं ना उसकी स्पेलिंग होती है COLOUR, Yes, क्योंकि sir. हम पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और कंप्यूटर की लैंग्वेज है अमेरिकन इंग्लिश में। तो ब्रिटिश अमेरिकन में बहुत फर्क है। हम अमेरिकन नहीं पढ़ते, हम पढ़ते ब्रिटिश इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में चीटर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। तो धोखेबाज को कहते हैं चीट। धोखा देने को भी चीट कहते हैं और धोखेबाज को भी चीट कहते हैं, चीटर नहीं कहते। तो इस तरीके से वह एक धोखेबाज हो सकता है। ही मे बी अ चीट, ही मे बी अ चीट। But sorry sir, है तो इंग्लिश ही ना, इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं। But sir, there is a huge difference in our language and their language. Like there is a word expire. We use it for person, but we cannot use it for person. It's expire word. We can use it for the products, not for the person. Yeah, but many people say We that. use it a lot, but we use it a lot. Yeah,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कहते हैं और नहीं होनी चाहिए। Yes. असल में प्रॉब्लम ये है ना कि हम बहुत सारे वर्ड सुन सुन कर सीखते हैं, जो हम सुनते हैं वो सीख लेते हैं, इसी से मसला क्रिएट होता है। ओके, अगर आप किसी ऐसे इंसान को बचपन से सुने ना जो सही बोल रहा था, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, अच्छा हुआ कि आप लोग किसी ऐसे इंसान के माहौल में नहीं रहे जो अच्छा सही सही बोलता हो, नहीं तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलती। ओके, नेक्स्ट। वह शायद ही एक धोखेबाज होगा। He might be a cheat. ये आवाज आप ही का है क्या हीरापा जी? Yes, sir. No. नरेंद्र सर, नरेंद्र is speaking. अच्छा, उधर से आवाज आ रही है। तो नैन जी आइए, सामने आइए। Actually, sir, I'm an introvert, sir. That is why. That's great. Change yourself. And sir, also I don't want to be famous. Maybe if you put this video on the YouTube. मैं अपने लाइफ में बहुत आगे गया होता अगर मैं जो बात ये नरेंद्र जी कह रहे हैं ना, पहले मैं भी ऐसा ही था। अगर ये बचपन से मेरे अंदर नहीं रहता तो आज मेरे पास मिलियन सब्सक्राइबर होते। खैर, मैं देर से समझा लेकिन समझ गया, और एक दिन वो समझेंगे इस बात को, तो उस दिन तब तक शायद बहुत देर हो चुका रहेगा। आज के दौर में वो 3 लोग, मेरे हिसाब से, मेरा ये अपना पर्सनल राय है, मैं किसी को, मेरा अपना राय है कि वो लोग बहुत बहुत नुकसान में हैं, जो आज के दौर में जो इंग्लिश नहीं जानते, दूसरा जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानते, जो बोल्ड नहीं है, सबके सामने नहीं, और तीसरा जो कैमरे से भागते हैं। 3 चीज जिसके अंदर है ना, वो इतना ही शायद कमा पाएगा जितना कि उसका काम चले। आज की दुनिया कहती है कि इंग्लिश, पब्लिक स्पीकर और बोल्ड रही, आप कैमरा से आपको लव होना चाहिए। ये 3 चीज हैं तो आप सोते रहेंगे फिर भी दौलत बनता रहेगा। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बहादुर बनना चाहिए। You should be brave. You should be brave. हाँ, यू शुड बी ब्रेव। अगर मैं एक इंजीनियर होता तो मैं महान बन जाता। If I were an engineer, I would be famous. Yes, if I were an engineer, I would be famous. Okay, I would be great. Okay, अगर मैं होशियार होता तो मैं एक राइटर बन जाता। If I were intelligent, I would be a writer. गुड जॉब, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। अच्छी बात यह है ना कि आपका एक्सेंट भी अच्छा है, आप बोलते तो अच्छा लगता है। Thanks, sir. वेलकम। सो बंटी जी, आप बोलेंगे? Yes, sir. ओके। आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए। You should be an engineer. ओके, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। You can be an engineer. मे बी। You may be an engineer. You may be an engineer. आप कैन भी बोल सकते थे, आप कैन भी बोल सकते हैं, बशर्ते ना कि सेंटेंस सुनकर लगे कि मैं आपकी ताकत की बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर वो ताकत है। लेकिन जब मैं थोड़ा डाउट में बोल रहा हूँ, हाँ आप इंजीनियर बन सकते हैं, तो डाउट वाली बात है कि मे बी। Okay, sir. वह मोटा हो सकता है। He may be a fat. He may be fat. वह He शायद may ही be मोटा a हो। fat. वह शायद ही मोटा हो। He might be a fat. वह जरूर मोटा होगा। He must be a fat. वह मोटा है। He is fat. ही इज फैट। ओके, अगर मैं मोटा होता तो मैं
एक डांसर बन जाता। If I were a cat, I would be a dancer. इफ आई वर आप आर्टिकल क्यों बोले हैं? Okay. If I were a doctor, if sir, अच्छा ही लगता अगर मैं मोटा होता, इफ आई वर फैट। है। Okay, sir. If I were a cat, I would be अ डांसर। business dancer. ओके। सर इधर नहीं आएगा सर, थोड़ा कंफ्यूज है कहाँ इधर। पे? फिर से बोलेंगे? मतलब दोनों सेंटेंस का पहले नहीं आएगा सर। If I नहीं, would be बिल्कुल आएगा, a doctor. लेकिन जिस चीज को, जैसे अब मोटापा को गिन पाएंगे? ए मतलब होता क्या? ए मतलब एक। अब मैं कहूँ Okay, okay. तंदुरुस्त, मैं कहूँ गरीब अमीर, दुबला पतला, छोटा मोटा, अंधा लंगड़ा बहरा, ये सब गिनने वाली चीज नहीं है ना। अच्छा अच्छा, ओके सर, अब वही इंजीनियर बोलूं, डॉक्टर बोलूं, लीडर बोलूं, तो बोलते रहिए ओके सर। ओके सर। आप आपको महान बनना चाहिए। You should be Prominent. sorry. इजी वर्ड है, ग्रेट। यू शुड बी ग्रेट। Okay sir, you should be a great. You should be great. आप तो बहुत ऊंचे वाले, मतलब नॉलेज रखने वाला। आप इतने छोटे छोटे वर्ड क्यों नहीं आ रहे आपको? सर थोड़ा कंफ्यूज होता है हिंदी। क्या? हिंदी अच्छा, में ऐसा वाला सेंटेंस थोड़ा हाँ कंफ्यूज हो हाँ, मैं जाता समझ सकता हूँ। मुझे भी एक बार एक पंडित जी बताए थे कि ये मंडे के दिन इरापा पंडित जी का दिमाग कम काम करता है। मंडे मंडे की वजह से ऐसा हो रहा है ना, बाकी दिन तो आप सही बोलते हैं। ओके। अगर मैं एक लीडर होता, एक नेता होता, तो मैं भाषण देता। है। If I were a leader, I would be सर सेंटेंस का पता नहीं सर। I अगर would मैं deliver the speech. मेक डिलीवर या मेक स्पीच भी होता है। Address, भाषण देना, address. मेक स्पीच। Yes. इफ आई वर अ लीडर, आई वुड मेक अ स्पीच। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्पीच सर और एक बार बताइए सर हिंदी। भाषण देना, स्पीच को क्या बोलते हैं? भाषण देना, मेक अ स्पीच, भाषण देना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा कुछ कमेंट से भी सीख लिया जाए। एक भाई हैं अतुल्ला जी, इन्होंने लिखा है इफ आई वर अ लीडर। इतना तक तो सही है। आई वुड बी मेक अ स्पीच। भाई बी मत लगाइए जब आप बनने और रहने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बोला कि मैं एक भाषण देता। क्या मैं बोला कि मैं भाषण बनता? मैं भाषण होता। बी मतलब मैं होने या बनने की बात कर रहा हूं। तो जब बनने की बात नहीं कर रहा हूं तो बी मत बोला करिए। आप डायरेक्ट कहिए आई वुड मेक अ स्पीच। मेक अ स्पीच, एक भाषण देता, मेक अ स्पीच। ओके। देखिए अंकुश भाई भी वही लिखे हैं, इफ आई वर अ लीडर आई वुड बी स्पीच। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक लीडर होता तो मैं एक भाषण बन जाता। ये कोई बात थोड़ी भी। आई भी नहीं रहेगा, आई वुड मेक अ स्पीच। अच्छा, ही माइट फील स्लीपी। जब मैंने बोला कि आप इरापा पंडित जी आप गलत क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो एक साहब ने लिखा ही माइट फील स्लीपी। तो ये आदमी क्या कहना चाह रहे हैं? ये सॉरी, ये तो अनिल कुमारी हैं। ये क्या कहना चाह रही होंगी? ये शायद ये कहना चाह रही होंगी कि वह नींद में हो सकते हैं, वह नींद में हो सकते हैं, शायद ये कहना चाह रही होंगी। तो इनको कहना चाहिए था ही मे बी, सॉरी, हाँ, ही मे फील, माइट नहीं, ही मे फील स्लीपी। और इनके जवाब में कोई दूसरा कह सकता था आई थिंक ही माइट फील स्लीपी। तो इनके जवाब में कोई और कह सकता था कि अरे वो शायद ही नींद में होगा। आप तो पहली बार बोले हैं ना, तो आप माइट की जगह पर आप में बोलते तो ज्यादा बेहतर लगता। और कोई इसको इनकार करता है कि अरे नहीं नहीं वो शायद ही ऐसा होगा, तो आप कहेंगे माइट। नहीं, वो आपने गेस किया, वो
मैं आपके सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी सिचुएशन क्या थी उस पे बारे में बात नहीं हो रही है कि आपको मैं बोलते तो ज्यादा बेहतर होता, और जब आप मैं बोले और कोई आप कमेंट पढ़ा तो वो ये कह सकता था कि आई थिंक ही माइट फील स्लीपी, और उसी में कोई और कमेंट पढ़ता तो वो कहता आई थिंक ही मस्ट फील स्लीपी। ओके, फिलहाल आज का क्लास खत्म होता है, और आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखा करें ताकि आपको पूरी बात और अच्छा से समझ में आ सके। मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। इंडिया टाइम होगा रात 10:30 से 11:30। तो अगर आप में से कोई ऐसा है, आपके पास, आपके नॉलेज में कोई ऐसा है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो मेहरबानी करके आप उसे बताएंगे। 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, रात 10:30 से 11:30। बिल्कुल So बेसिक से शुरू। if you allow me, just I want to say something. Please make the videos on the advanced structure. Sure. Are you talking about YouTube or Zoom class? YouTube. Okay, sure, I will do. Yeah. Well, so I would like to say I have given your contact detail to both detail to many people in Gulf. God bless you. ऊपर वाला आपको इसका अजर देगा। वेल, किसी ने कहा है अच्छा काम बेकार नहीं जाते हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा काम करेंगे तो आई होप कि उसका फल कोई जरूर होगा जो आपके साथ भी अच्छा बिहेव करेगा। अच्छा काम बेकार कभी नहीं जाता। वेल, गुड नाइट एवरीवन।